नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जीरो वन नैपसैक का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इस टॉपिक के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो समझते हैं। इमेजिन करो कि हमारे पास एक बैग है। इमेजिन करो कि हमारे पास एक बैग है। अब ये बैग जैसा तो नहीं दिख रहा, जस्ट इमेजिन इट कि ये बैग है। अब जो बैग हमारे पास है, इस बैग का एक वेट कैपेसिटी होता है। मतलब ये बैग इस XYZ वेट से ज्यादा वेट नहीं उठा सकती। जैसे कि इस केस में ये बैग 8 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती। ये इस बैग का मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है। ठीक है, तो हमारे पास एक बैग है और इस बैग का एक वेट कैपेसिटी होता है। ओके, अब हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में हमें 4 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। हर प्रोडक्ट का एक वैल्यू होता है और हर प्रोडक्ट का एक वेट भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट नंबर 3 का वैल्यू है 5 और इस प्रोडक्ट नंबर 3 का वेट है 4। अब हमें क्या करना है? हमें इन 4 प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट्स को इस तरीके से चूज करना है कि जब हम उन चोजन प्रोडक्ट्स को इस बैग के अंदर डालें तो इस बैग का वेट कैपेसिटी भी एक्सीड ना हो और हमें मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिले। इस तरीके से हमें इन प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इन दिए गए प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट्स इस तरीके से चूज करना है कि जब हम उन चोजन प्रोडक्ट्स को इस बैग के अंदर डालें तो इस बैग का कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी भी एक्सीड ना हो, वेट कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं, और हमें मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिले। ये हमें करना है। अब वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, मी सांगेल, टेंशन ना करियो। ठीक है, अब वो करना चालू करते हैं और करते करते हम यहां पे एक जीरो वन नैपसैक का टूल किट भी बनाएंगे। इस टूल किट के मदद से क्या होगा? इस टूल किट के मदद से तुम्हें जब एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, इन प्रॉब्लम्स को नेविगेट करने में आसानी जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। अब तो अभी सबसे पहले हम एक एम्प्टी बैग से शुरू करते हैं। अब एम्प्टी बैग का जो वैल्यू है वो भी 0 है और एम्प्टी बैग के अंदर वेट भी 0 है। इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे S0। S0 के अंदर जो वैल्यू है वो 0 है और S0 के अंदर जो वेट है वो भी 0 है। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे S0 डैश। सबसे पहले मैं तुम लोग को बताता हूं कि हम नेविगेट कैसे करने वाले हैं। S0 S0 डैश, S1 S1 डैश, S2 S2 डैश, S3 S3 डैश, S4 S4 डैश, ऐसे हम नेविगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमारा स्टार्ट है इसीलिए यहाँ पे S0 मैंने लिखा है और S0 यानी कि बैग एम्प्टी है, तो एम्प्टी बैग के अंदर जो वैल्यू है वो भी 0 है और एम्प्टी बैग का जो वेट है वो भी 0 है। राइट, अब S0 डैश। अब यहां पे जो हमारा जीरो वन नैपसैक का जो टूल किट है, इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है कि हमें क्या करना है। हमें ऐड करना है, उसके बाद मर्ज करना है एंड इल्यूमिनेट करना है और फिर रिपीट करना है। कुछ नहीं समझा तुम लोग को, मुझे पता है। रिलैक्स, टेंशन नका घेऊ, मी सांगेल तुम्हाला हे काय आहे, मैं बताऊंगा तुम लोग को ये क्या है। चिल पिल। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ऐड करना है। अब तुम लोग बोलोगे कि क्या ऐड करना है? ये जो पहला प्रोडक्ट है वो ऐड करेंगे। अब बैग एम्प्टी है तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना यार, प्रोडक्ट्स तो ऐड करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करेंगे? जो पहला प्रोडक्ट है वो ऐड करेंगे। अब अगर हम पहला प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी और जो वेट है वो 2 से इंक्रीज होगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या है? मर्ज एंड एल्यूमिनेट। अब मैंने तुम लोग को बोला था S0 S0 डैश, अब क्या है? S1। अब हमारा ऐड हो गया था, अब हम मर्ज एंड एल्यूमिनेट करेंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि मर्ज कैसे करते हैं या किन चीजों को हमें मर्ज करना है?
तो हमें इन दो चीजों को मर्ज करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो मर्ज ठीक है, और एलिमिनेट। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा एलिमिनेट कैसे करते हैं? अब एलिमिनेट करने का ये सही टाइम नहीं है, मतलब यहाँ पे तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते चीजों को, और वो क्यों, वो तुम लोग को बाद में पता चलेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने बस मर्ज किया है, एलिमिनेट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। एलिमिनेट कुछ, क्योंकि कुछ रूल्स होता है, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, बट उन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ ही नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पे एलिमिनेट नहीं किया है, यहाँ पे हमने बस मर्ज किया है। तो ऐड मर्ज, उसके बाद S0 S0 डैश, S1 S1 डैश। ठीक है, ऐड किया फिर मर्ज किया, अब हम ऐड करेंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि किसको ऐड करना है? जो अगला प्रोडक्ट है उसको हम ऐड करेंगे, सिंपल एज दैट। तो अगला प्रोडक्ट कौन सा है? ये है। तो अगर हम अगले प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो वैल्यू 2 से इंक्रीज होगी, राइट? तो वैल्यू 0 था तो 2 से इंक्रीज होगी, और जो वेट है वो 3 से इंक्रीज होगा। 0 था अब 3 हो गया। अगेन यहां पे भी वैल्यू 2 से इंक्रीज होगी, 1 था अब 1 + 2 3, और जो वेट है वो 3 से इंक्रीज होगा, पहले 2 था अब 2 + 3 दैट इज 5। ठीक है, ये हमने ऐड किया। अब S0 S0 डैश, S1 S1 डैश, अब S2 हमारा अभी अभी ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद क्या है? मर्ज एंड एलिमिनेट। अब तुम लोग बोलोगे कि मर्ज किसको करना है? इन दो चीजों को करना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे हम मर्ज करेंगे, 0 0 1 2 2 3। हमें ट्राई करना है कि हम चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में रखें। 3 5 मर्ज कर दिया। एलिमिनेट भी करना है, मर्ज एंड एलिमिनेट है क्योंकि, बट यहां पे अगेन अकॉर्डिंग टू द एलिमिनेशन के रूल्स जो मैं तुम लोग को बाद में बताने वाला हूं, यहाँ पे एलिमिनेट हम चीजों को नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ मर्ज किया है, एलिमिनेट नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगेन S0 S0 डैश, S1 S1 डैश, S2 S2 डैश, सिंपल एज दैट। S2 डैश हमने ऐड किया मर्ज किया, ऐड किया मर्ज किया, अब बारी है ऐड करने की। अब तुम लोग बोलोगे कि क्या ऐड करना है? दो प्रोडक्ट्स ऐड हो गए मेरे भाई, अब तीसरे प्रोडक्ट की बारी है, तो तीसरा प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने इस प्रोडक्ट को ऐड किया तो वैल्यू 5 से इंक्रीज होगी। अब यहां पे 0 है तो 0 + 5 5, और जो वेट है वो 4 से इंक्रीज होगा। 0 है तो 0 + 4 दैट इज 4। वैल्यू 5 से इंक्रीज होगी, 1 + 5 दैट इज 6, और वेट जो है वो 4 से इंक्रीज होगा, तो 2 + 4 दैट इज 6। वैल्यू 5 से तो 5 + 2 दैट इज 7, और वेट जो है वो 4 से तो 4 + 3 दैट इज 7। वैल्यू 5 से, बाय द वे अगर तुम्हारे मन में कंफ्यूजन होगा तो ये जो है वो हमेशा वैल्यू होता है, और ये जो है वो हमेशा वेट होता है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू 5 से इंक्रीज होगा तो 3 + 5 दैट इज 8, और जो वेट है वो 4 से इंक्रीज होगा तो 5 + 4 दैट इज 9। अब यहां पे ध्यान से देखो, S0 S0 डैश, S1 S1 डैश, S2 S2 डैश, अब S3, और फिर S3 डैश, फिर S4, दैट स्टफ। ठीक है, सो यहां पे हम लिखेंगे S3। अभी अभी हमने क्या किया? अभी अभी हमने ऐड किया, तो ऐड के बाद क्या आता है? ऐड के बाद आता है मर्ज एंड एलिमिनेट। ठीक है, तो हम मर्ज एंड एलिमिनेट अब हम करेंगे। तो तुम लोग बोलोगे किन चीजों को मर्ज करना है भाई? इन चीजों को मर्ज करना है, सिंपल एज दैट। तो 0 0 1 2 2 3, 0 0 1 2 2 3 3 5, ला ला ला, उसके बाद 5 4 6 6 7 7, 5 4 6 6 7 7, my bad, sorry for that। ओके, उसके बाद 8 9। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि ये जो नौटंकी अभी अभी हमने यहाँ पे पेली है,
इस नौटंकी के अंदर हम एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। अभी अभी हमने क्या किया, अभी अभी हमने मर्ज किया। मर्ज क्यों किया? क्योंकि उसके पहले हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद मर्ज करते हैं। तो वो सिर्फ मर्ज नहीं है, मर्ज एंड एलिमिनेट है। बट अभी तक हमारे पास एलिमिनेशन करने का कोई मौका ही नहीं था, इसलिए अभी तक हमने एलिमिनेट यूज नहीं किया था। बट यहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन करने का या एलिमिनेट करने का मौका है। यहां पे हम एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मर्ज एंड एलिमिनेट यहां पे काम करेगा। अब उससे पहले तुम्हें यह पता करने की जरूरत है कि ऐसा क्या आए तो हम उस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन के रूल्स, द रूल्स ऑफ एलिमिनेशन बेसिकली, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। देखो, दो रूल्स है हमारे पास। पहला रूल, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैग एक्सीड्स, मतलब अगर जो मैंने तुम लोग को लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि जो बैग हमारे पास होती है उस बैग का एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। अगर वो मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सीड हो गया तो फिर बैग फट जाएगा ना यार, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए अगर इसमें से कोई एलिमेंट बैग के मैक्सिमम कैपेसिटी को एक्सीड कर रहा है तो उस एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है, अच्छा चलो पहले रूल को पहले अप्लाई कर लेते हैं। इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो एलिमेंट्स बैग के मैक्सिमम कैपेसिटी को एक्सीड कर सकते हैं? बैग का मैक्सिमम कैपेसिटी बाय द वे 8 है, ठीक है। तो वेट 0 है, 0 एक्सीड नहीं कर सकता। 2 3 5 4 6 7 9, देखो यहां पे जो वेट है वो 9 है मेरे भाई। तो इसका मतलब जो बैग का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है वो एक्सीड हो रहा है, तो इसीलिए इस एलिमेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बैग के मैक्सिमम कैपेसिटी को एक्सीड कर पा रहा है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है, तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज वेट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर सपोज बैग के अंदर मैंने पहला प्रोडक्ट डाला तो बैग का वैल्यू हो गया 1 और वेट हो गया 2, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट डाला तो बैग का वैल्यू हो गया 3, क्योंकि ये 2 है तो 2 + 1 3, और बैग का वेट हो गया 5, क्योंकि 3 + 2 5, ठीक है। अब अगर सपोज मान लेते तीसरा प्रोडक्ट डाला तो बैग का वेट हो गया 8, क्योंकि 5 + 3 8, और वेट हो गया 4 + 5 9, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वेट भी बढ़ रहा है। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि बैग के अंदर अगर हमने एक प्रोडक्ट डाला तो वेट बढ़ रहा है बट वैल्यू कम हो रही है? ऐसा तो कभी नहीं होगा। या ऐसा भी कभी नहीं होगा कि वैल्यू तो बढ़ रहा है बट वेट नीचे जा रहा है? ऐसा भी कभी नहीं होने वाला, राइट। तो जो सेकंड रूल है वो ये कहता है एक प्रोडक्ट डालने के बाद एक चीज कम हो रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है, या दूसरी चीज कम हो रही है और पहली चीज बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये दूसरा रूल कहता है। अब इस चीज के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं सेकंड रूल। देखो 0 0 5 ये तो बेसिक है, पहला चीज एलिमेंट है तो 0 0, ठीक है। उसके बाद 1 2, मतलब देखो वैल्यू भी बढ़ रहा है वेट भी बढ़ रहा है। उसके बाद 2 3, वैल्यू भी बढ़ रहा है वेट भी बढ़ रहा है। उसके बाद 3 5, वैल्यू भी बढ़ रहा है वेट भी बढ़ रहा है। उसके बाद 5 4, मतलब वैल्यू तो बढ़ रहा है बट वेट कम हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स रडार में। अब तुम लोग बोलोगे कि ठीक है दो एलिमेंट्स रडार में है, बट इन दो एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट को एलिमिनेट किया जाना चाहिए? तो देखो, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि हमें उस बैग के अंदर इस तरीके से उन प्रोडक्ट्स को ऐड करना है कि बैग का मैक्सिमम कैपेसिटी भी एक्सीड ना हो और हमें प्रॉफिट या वैल्यू भी मैक्सिमम मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। और रेफरेंस के लिए मैं तुम लोग को बता दूं कि जो पहला नंबर है वो वैल्यू है और कॉमा के बाद का जो नंबर है वो वेट है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है? ये ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है और इस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो कम है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू हमेशा चाहिए होती है, इसलिए कम वैल्यू वाला जो एलिमेंट है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है वेट भी इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है वेट भी इंक्रीज हो रहा है, kind of that weird stuff, easy peasy lemon squeezy, राइट।
तो यहां पे हमने सक्सेसफुली मर्ज एंड एलिमिनेट अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद S3 डैश इज इक्वल टू मर्ज एंड एलिमिनेट करने के बाद वापस रिपीट करते हैं। अब हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जो अगला प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट विच इज, उसको ऐड करेंगे, सिंपल एज दैट, यानी कि 6 5। तो इसके अंदर 6 5 ऐड करो, दैट इज 6 5। इसके अंदर 6 5 ऐड करो, दैट इज 7 7। इसके अंदर 6 5 ऐड करो, दैट इज 8 8। इसके अंदर, सॉरी ये तो एलिमिनेटेड है, इसके अंदर 6 5 ऐड करो, दैट इज 11 9। देन उसके बाद इसके अंदर 6 5 ऐड करो, दैट इज 12 एंड 11। उसके बाद इसके अंदर 6 5 ऐड करो, दैट इज 13 12। खत्म, ठीक है। अब हमने ऐड किया, अब हम मर्ज करेंगे, दैट इज S4। किन दो चीजों को मर्ज करेंगे, इन दो चीजों को मर्ज करेंगे, बेसिकली मर्ज एंड एलिमिनेट करेंगे। पहले मर्ज कर लेते हैं, उसके बाद एलिमिनेट कर लेंगे, सिंपल एज दैट। तो मर्ज 0 0 1 2 2 3 5 4, पहले 6 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 6, क्योंकि मैंने तुम लोग को बोल के रखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को हम करते हैं। देन 7 7 दो बार है, तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली एक बार लिखेंगे। देन 7 7 के बाद 8 8, उसके बाद 11 9, देन 12 11, एंड उसके बाद 13 12। ठीक है, अब मर्ज हो गया, एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहला रूल, मैक्सिमम कैपेसिटी को जो भी एलिमेंट एक्सीड कर रहा है उस एलिमेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे। देखो यहाँ पे पहला वैल्यू होता है, तो ये 0 है, मैक्सिमम कैपेसिटी विच इज 8, उसको ये एक्सीड नहीं कर रहा है। 1 ना 2 ना 5 ना 6 ना 7 ना 8 ना 11, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैग इज 8। ये जो वैल्यू है वो उस मैक्सिमम कैपेसिटी को एक्सीड कर रहा है, इसलिए इस एलिमेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे। ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो बैग के मैक्सिमम वेट कैपेसिटी विच इज 8 उसको एक्सीड कर रहा है, इसलिए इस एलिमेंट को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ये भी एलिमेंट वैसा ही है, इसलिए इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज वेट। देखो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वेट भी इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वेट भी इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वेट भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, वेट भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो सेम है, बट वेट इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं चलेगा। वैल्यू भी इंक्रीज होना चाहिए, वेट भी इंक्रीज होना चाहिए भाई। तो अभी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हमारे रडार में है। अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि यार वैल्यू तो सेम है और बस वेट इसका बढ़ रहा है, तो अभी हम वो लॉजिक भी अप्लाई नहीं कर सकते कि जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको रखना है। तो अभी हम कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे, या इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम उस एलिमेंट को निकालेंगे जिसका वेट ज्यादा है। इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, तो ज्यादा वेट वाले को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन वैल्यू बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, फाइन, वैल्यू बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, फाइन, और आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं और हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये आखिरी प्रोडक्ट था। तो यहां पे चीजें समाप्त हो जाती है, मतलब बेसिकली जो हमारा फेज 1 है वो खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फेज 2 को इनिशिएट करेंगे, तो वो चालू करते हैं। ये रब कर देता हूं मैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू फेज 2, इस फेज में हमें ये पता चलेगा कि इन 4 प्रोडक्ट्स में से हमें कौन से प्रोडक्ट्स चूज करने हैं इस तरीके से कि हमारे बैग की जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है वो भी एक्सीड ना हो और हमें प्रॉफिट्स भी मैक्स टू मैक्स मिले, मैक्सिमम मिले बेसिकली। ठीक है, तो अभी वो कैसे करते हैं, देखो जो हमारा आखिरी स्टेट है उस स्टेट का जो मैक्सिमम एलिमेंट है उस एलिमेंट को सबसे पहले हमें कंसिडर करना होता है। तो जो हमारा आखिरी स्टेट है विच इज स्टेट नंबर 4, उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है विच इज 8,8 उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8,8। अब हमें ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है वो किस स्टेट को बिलोंग कर रहा है। ये जो एलिमेंट है वो स्टेट 4 को बिलोंग कर रहा है। अब ठीक है, ये एलिमेंट स्टेट 4 को बिलोंग कर रहा है,
बट हमें अब ये चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट इसका प्रीवियस स्टेट यानी कि स्टेट नंबर 3 को भी बिलोंग कर रहा है क्या? तो क्या 8,8 ये एलिमेंट स्टेट नंबर 3 को बिलोंग कर रहा है? क्या यहां पे कहीं तुम्हें 8,8 दिखाई दे रहा है? एंड द आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है वो स्टेट नंबर 3 को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो हमें स्टेट 4 से मिल रहा है, और क्योंकि ये एलिमेंट हमें स्टेट 4 से मिल रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x4 इज इक्वल टू 1। अब तुम लोग मुझे पूछोगे कि यार x4 इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हम हमारे बैग के अंदर डालेंगे। ठीक है, 1 का मतलब डालेंगे, अगर वहां पे 0 होता था तो इसका मतलब नहीं डालेंगे। तो x4 इज इक्वल टू 1 है, इसलिए फोर्थ प्रोडक्ट हम हमारे बैग के अंदर डालेंगे। ठीक है, अगर हमने फोर्थ प्रोडक्ट हमारे बैग के अंदर डाला तो बैग का जो वेट कैपेसिटी है विच इज 8 और इसका जो वेट कैपेसिटी है विच इज 5, तो बैग जिसका कैपेसिटी 8 है उस बैग के अंदर अगर हमने 5 किलो का वजन डाला तो अभी कैपेसिटी 8 माइनस 5 मतलब 5 से डिक्रीज हो जाएगा ना। अब उस बैग का कैपेसिटी है 3। ठीक है, यहां पे हम दोनों को सबसे पहले तो माइनस करेंगे। 8 माइनस पहला वैल्यू होता है तो इसीलिए 8 माइनस फोर्थ प्रोडक्ट का वैल्यू है 6, और दूसरा वेट होता है इसीलिए 8 माइनस फोर्थ प्रोडक्ट का वेट दैट इज 5 इज इक्वल टू 2,3। ठीक है, अब बैग का कैपेसिटी जो है वो 3 kg है क्योंकि हमने 5 किलो का वजन उसमें ऑलरेडी डाल के रखा है, यानी कि जो आखिरी प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी डाल के रखा है। अब बैग का कैपेसिटी है 3 kg। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट 4 तो हो गया क्योंकि 8,8 स्टेट 4 को बिलोंग करता है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 2,3 हमें मिला है क्या वो स्टेट 3 को बिलोंग करता है? क्या यहां पे तुम्हें 2,3 दिखाई दे रहा है? एंड द आंसर इज यस, यहां पे है। तो इसका मतलब 2,3 ये जो एलिमेंट है वो स्टेट 3 को बिलोंग करता है। अब ठीक है, ये एलिमेंट स्टेट 3 को बिलोंग करता है, बट क्या ये एलिमेंट स्टेट 3 का जो प्रीवियस स्टेट है यानी कि स्टेट 2 इसको भी बिलोंग करता है? एंड द आंसर इज यस, ये जो एलिमेंट है वो स्टेट 2 को भी बिलोंग करता है। तो ये जो एलिमेंट है वो स्टेट 2 को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है वो हमें स्टेट 3 से नहीं मिला है। ये एलिमेंट हमें स्टेट 3 से नहीं मिला है, इसीलिए हम यहां पे x3 हम उल्टा करते हैं, x4 x3 x2 x1, इसीलिए हम x3 को लिखेंगे 0 क्योंकि जो हमारा अगला एलिमेंट था विच इज 2,3 वो हमें स्टेट 3 से नहीं मिला है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0, x3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो थर्ड प्रोडक्ट है उसको हम नहीं ले रहे हैं अपने बैग के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नौटंकी हमने यहाँ पे करी है, इस नौटंकी से हमने क्या कंक्लूड किया था? इस नौटंकी से हमने ये कंक्लूड किया था कि जो प्रोडक्ट 3 है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। x3 इज इक्वल टू 0 मतलब प्रोडक्ट 3 को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और इस नौटंकी से हमने ये भी कंक्लूड किया था कि जो 2,3 हमारा एलिमेंट है वो S2 को बिलोंग करता है। तो ये जो 2,3 है वो S2 को बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया था यहां से, राइट। अब हमें ये तो पता है कि 2,3 S2 को बिलोंग करता है, बट हमें ये चेक करने की जरूरत है कि क्या 2,3 S2 का जो प्रीवियस स्टेट है यानी कि S1 उसको भी बिलोंग करता है क्या? तो S1 के अंदर कहीं तुम्हें 2,3 दिखाई दे रहा है क्या? एंड आंसर इज नो। तो इसका मतलब 2,3 डज नॉट बिलोंग टू S1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 2,3 है वो S2 से ही आ रहा है। ठीक है, 2,3 S2 से आ रहा है, इसीलिए हम x2 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2,3 S2 यानी कि स्टेट 2 से आ रहा है मेरे भाई, इसलिए x2 को हमने 1 लिखा। यहां पे 2,3 स्टेट 3 से नहीं आ रहा था, इसलिए हमने x3 को 0 लिखा। बट यहां पे 2,3 S2 से आ रहा है। हमें कैसे पता चला?
क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्टेट है S1 2,3 वहां से नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब इसका जो आगे का स्टेट है यानी कि S2 तो 2,3 S2 से आ रहा है, ये उसका मतलब है। और इसीलिए X2 को हमने 1 लिखा, इसका मतलब जो सेकंड प्रोडक्ट है उसको हम कंसिडर करेंगे। अब अगर हमने सेकंड प्रोडक्ट को कंसिडर किया उस बैग के अंदर जिस बैग का मैक्सिमम कैपेसिटी अब 3 बचा है, तो सेकंड प्रोडक्ट का वेट क्या है 3, तो 3 - 3 हो जाएगा। अब बैग के अंदर 0 कैपेसिटी बची है, तो अभी हम यहां पे लिखेंगे फोर्थ 2,3। ये बैग की कैपेसिटी थी, जैसे कि ये बैग की कैपेसिटी 3 kg थी, राइट। अब इसके अंदर अगर हमने सेकंड प्रोडक्ट ऐड किया जिसका वेट 3 है, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और यहां पे भी 2 है तो इसको भी हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। सो बैग की जो कैपेसिटी है वो अभी 0,0 है। अब स्टेट 2 तो हो चुका है, तो अभी हमें ये चेक करने की जरूरत है कि ये जो 0,0 है वो स्टेट 2 का जो प्रीवियस स्टेट है विच इज स्टेट 1, क्या उसको बिलोंग करता है? क्या स्टेट 1 के अंदर तुम्हें 0,0 दिखाई दे रहा है? एंड आंसर इज यस। तो इसका मतलब 0,0 बिलोंग्स टू स्टेट 1। अब हमें ये तो पता है कि 0,0 स्टेट 1 को बिलोंग करता है, बट हमें ये चेक करने की जरूरत है कि क्या 0,0 स्टेट 1 का जो प्रीवियस स्टेट है दैट इज स्टेट 0 उसको भी बिलोंग करता है। तो क्या 0,0 स्टेट 0 को बिलोंग करता है? स्टेट 0 के अंदर तुम्हें 0,0 दिखाई दे रहा है क्या? एंड आंसर इज यस, 0,0 स्टेट 0 को भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0,0 जो है वो स्टेट 1 से नहीं आ रहा है, और क्योंकि 0,0 स्टेट 1 से नहीं आ रहा है इसीलिए हम x1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पे x4, x3, x2, x1 इन प्रोडक्ट्स में से कौन से प्रोडक्ट्स बैग के अंदर डालने हैं और कौन से प्रोडक्ट्स बैग के अंदर नहीं डालने, ये हमें क्लियर हो चुका है। अब हम सॉल्यूशन के ऊपर जंप करते हैं, बट उससे पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहूंगा कि बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, तुम बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे सिर्फ अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके एग्जाम में जाओगे। तो अगर तुम ये चाहते हो कि ऐसे प्रॉब्लम्स में या ऐसे टॉपिक्स में तुम एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो, तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशन, हमें वो प्रोडक्ट्स कंसिडर करना है जिन प्रोडक्ट्स के सामने 1 लिखा है, और उन प्रोडक्ट्स को ड्रॉप करना है जिन प्रोडक्ट्स के सामने 0 लिखा है। सिंपल एज दैट। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? x1 कंसिडर करना है क्या? नो, 0। x2 कंसिडर करना है क्या? यस, मतलब बैग के अंदर डालना है इसलिए 1। x3 बैग के अंदर डालना है क्या? नो, यानी कि 0। और x4 बैग के अंदर डालना है क्या? हाँ, इसलिए 1। अब अगर तुमने ध्यान से देखा तो सेकेंड और फोर्थ ये दो प्रोडक्ट हम बैग के अंदर डाल रहे हैं, तो 5 + 3 दैट इज 8। इसका मतलब बैग का जो मैक्सिमम वेट लिमिट है वो एक्सीड नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट भी हमें मैक्सिमम मिल रहा है इस कंडीशन में कि बैग का मैक्सिमम वेट एक्सीड नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन पे हमें प्रॉफिट यानी कि वैल्यू भी मैक्सिमम मिल रही है विच इज 8। थैंक यू सो मच।